जय श्री कृष्ण। आज मैं जब भगवत पुराण का अध्ययन कर रहा था तो जिस अर्थ के पीछे दुनिया पागल हुए जा रही है और अर्थ को पाने के लिए अवैध काम करती है, उसी के बारे में मुझे पढ़ा तो मैं सोचा कि जो श्रेयो अर्थी हैं, कल मैंने श्रेय और प्रेय के बारे में बताया था, तो प्रेयोर्थी के लिए तो ये ठीक है, लेकिन जो श्रेयो अर्थी हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, जिनका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है और जिनका उद्देश्य आवागमन के चक्कर से मुक्त होना है, जिसके लिए यह शरीर मिला हुआ है, कि भगवान ने कहा है कि जो न तरे भव सागर नर समाज असपाय सोकृत निंदक मंदमति आत्मा हन गति जाए। जो यह शरीर पा करके, गुरु पा करके, अनुकूल परिस्थिति पा करके और सब कुछ अनुकूल बुद्धि विवेक अनुकूल पा करके भी जो भवसागर से तरने का प्रयास नहीं करता है, नहीं तर पाता है, ऐसे व्यक्ति आत्मा की हत्या कर रहे हैं। क्योंकि आप तो आत्मा है, शरीर तो है नहीं, और आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। आत्मा तो अपने आप में तृप्त है, परिपूर्ण है, वो सुख का सागर है। लेकिन जो शरीर से तादात्म्य कर लेता है कि मैं शरीर हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, तब वह इस जाल में फंस जाता है और शरीर संबंधी, इंद्रियों संबंधी सुखों के लिए वह प्रयास करता है, उसके लिए धन कमाता है। धन कमाता है इसलिए नहीं कि शरीर के परहित बस जिनके मन माही तिनकहु जगत दुर्लभ कछ नाही। परहित, शरीर क्या है? पर है। तो शरीर का हित पहले कीजिए। जब शरीर का हित होगा तो और संसार का हित होगा। और शरीर का हित कितने में है? बहुत कम खर्च में है। भोजन, सात्विक भोजन, तो भगवान ने कहा है जो सात्विक भोजन है वो करो, उससे तुम्हारी आयु बढ़ेगी, उम्र बढ़ेगी और भगवत प्राप्ति भी होगी। क्योंकि अगर उनको इसके अलावा कुछ और प्यारा होता तो यह नहीं कहते कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मा भक्त्या प्रयच्छति तदहम उपहितम स्नामि प्रयतात्मना। जो पत्र प्रेम से एवं सतत युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम, जो प्रेम पूर्वक मुझे भजता है, तदा में बुद्धि योगम, तब मैं उसे समत्व बुद्धि देता हूँ। ये मामो प्रयान देते, उसकी बुद्धि में मैं योग जोड़ देता हूँ, मैंने उसकी बुद्धि अब भगवत प्राप्ति में लग जाएगी। ऐसा मैं दूंगा, क्योंकि मैं कहाँ हूँ? उसी के अंदर हूँ, आपके शरीर में ही मैं हूँ। जब तुम मेरे तब खींचोगे तो मैं तुमको ये बुद्धि दूंगा। तो कहा पत्रम, पत्ता माने वनस्पतियाँ, सब्जी, पत्रम पुष्पम, फल फूल, फल तोयम या पानी, हमको प्रेम से दोगे मैं उसे खा लूंगा। तो ऐसे सात्विक आहार, रस्या सिंगरा हृदय, जो रस से परिपूर्ण हो, फैटी हो, और घी मक्खन या जो स्वादिष्ट हो और ताज़ा बना हुआ हो, 3 घंटा पहले का न बना हुआ हो, ऐसा भोजन, जो सड़ा गला न हो, ऐसा भोजन करोगे तो तुम सात्विक, ये सात्विक भोजन है, इससे मैं प्रसन्न होऊंगा। और वही, क्योंकि वो ये भी बताते हैं कि हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देह मासित प्राणापान समायुक्त पंचान्मेन्नम चतुर्विधम, चारों प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। कूचने वाला, खाने वाला, पीने वाला, ये जितने भोजन है उसको मैं पचाता हूँ। तो आप जो भी खाना खाते हैं तो सोचिए कि मैं भगवान को भोग लगाता हूँ, क्योंकि भगवान ही उसको पचाएंगे। अब उसमें आप सड़ा गला, कोई शराब डाल देता है, कोई मदिरा डाल देता है, भगवान को तो पचाना है, लेकिन कितना कष्ट होता होगा उसको। और जब उनको कष्ट होगा तो पूरा संसार दुखी हो जाएगा। जब वो सुखी होंगे तो पूरा संसार सुखी होगा, और वो दुखी होंगे
तो पूरा संसार दुखी होगा। तो उन्होंने बताया है कि जो श्रेयो अर्थी हैं, श्रेय को चाहने वाले हैं, उनको धन के बारे में बता रहे हैं। अस्तेयम हिंसा अनृतम दंभ काम क्रोध अस्मयो मद भेदो वैरम अविश्वास संस्पर्शदा व्यसनानि च। जो अस्तेय चोरी, अस्तेयम हिंसा, झूठ, दंभ, काम, क्रोध, अस्मय माने व्याकुलता, अस्मय काम को अस्मयो मद, मद माने घमंड, भेदो भेदभाव, बैर अविश्वास, असंस्पर्धा प्रतिद्वंदिता लड़ाई झगड़ा, और व्यसनानि, व्यसन में क्या आता है? औरत, जुआ और शराब, ये 3 व्यसन सबसे खराब माने गए हैं। तो एते पंचादशा अनर्था, ये 15 जो है अनर्थ हैं, अर्थ मूला मता नृणाम, यह अर्थ के मूल हैं। तस्माद, इसलिए इसको तस्माद अर्थानर्थम आख्याम श्रेयो अर्थी दूरतः त्यजेत। तो श्रेय चाहने वाले हैं, उनको दूर से ही, जो अनर्थों का मूल ये अर्थ है, जो किससे आया है? चोरी से आया हो वो धन, सभी धन नहीं, धन तो पुरुषार्थ में दूसरे नंबर का है। बिना धन के तो मनुष्य मृतक के समान है। लेकिन वह धन झूठ से नहीं आना चाहिए, हिंसा करके नहीं आना चाहिए। अस्तेयम हिंसा और दंभ से नहीं आना चाहिए, क्रोध से नहीं आना चाहिए, लोभ के वशीभूत हो नहीं आना चाहिए, और ये सब इस तरीके से, जो तरीका है, किसी को दुख दे करके नहीं आना चाहिए। और जब मान लीजिए लोग शादी में दहेज मांगते हैं, तो जब दहेज मांगते हैं तो दहेज देने वाले माँ बाप कितना प्रयास करके दुखी हो करके इकट्ठा करते होंगे। अपने मन से दे दें कोई बात नहीं है, लेकिन जब आप विवश करेंगे तो दुखी होकर देंगे। तो दुखी होकर के जो चीज़ आपके घर में आएगा वो आपको दुखी ही करेगा। पर वो लड़की जो आपके घर में बहू बन के आती है, दुखी होके आ रही है। माँ बाप सबको प्यारे हैं, अपने माँ बाप जो उसके लिए भगवान के रूप में हैं, और उसके वजह से वो दुखी होंगे दहेज देने में। तो जब वह लड़की आपके घर में आएगी तो आपको दुखे देगी, उससे सुख की आशा न करिए, यह मत सोचिए उसमें उसका कोई दोष नहीं है। अगर नहीं देगी, बढ़िया भी होगी, तो आने के बाद ऐसी परिस्थिति भगवान पैदा करेंगे कि उससे दुखी मिलेगा। इसलिए अर्थ का जो अनर्थ है, तस्मात् अनर्थम अर्थाख्यम, जो जो बेवजह की चीज है, ऐसे धन को जो श्रेयो अर्थी हैं दूरतः त्यजेत, दूर से ही त्याग देना चाहिए। लोग इसी के पीछे पड़े हैं, इसी के लिए बड़े बड़े पद पाना चाहते हैं, मंत्री बनना चाहते हैं, और इसी अर्थ के लिए अगर वो देश के कल्याण के प्रधानमंत्री बनना चाहते, मुख्यमंत्री बनना चाहते, तब तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। लेकिन इसलिए बने कि हम मंत्री बन जाएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो बहुत ऐश आराम से रहेंगे, नहीं, ये नहीं हो सकता है। अब दुर्योधन ने द्रौपदी का चीरहरण करवाया था, किया नहीं था? चीरहरण हुआ भी नहीं, केवल चीरहरण किया था। इससे क्या हुआ? उसका पूरा परिवार, सैकड़ों भाई मर गए, वो भी बड़ी तरह बुरी तरह मौत मरा। कितना दुख उठाया केवल चीरहरण करने से। रावण ने एक ही गलती किया था, माँ सीता का अपहरण किया था, लेकिन उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं किया था। उसको अशोक वाटिका में रखा था, महिला सिपाही के संरक्षण में रखा था। जब भी जाता था डरवाने के लिए तो पत्नी के साथ जाता था। ऐसा व्यक्ति जो केवल अपहरण किया हो, उसका पूरा खानदान ही नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया, वो भी मारा गया, जबकि बहुत विद्वान था, सब कुछ था, लेकिन गलती इतनी ही किया था। आज ब्रह्मचर्य किसे कहते हैं? गृहस्थ आश्रम का ब्रह्मचर्य और सन्यास आश्रम का ब्रह्मचर्य में अंतर है। सन्यासी को
स्त्री के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए, बुरी बात कभी जिंदगी में सोचना ही नहीं चाहिए। वो सन्यासी है। और गृहस्थ के लिए अपनी पत्नी के अलावा दूसरे किसी स्त्री के बारे में गंदे विचार आना ही नहीं चाहिए, नहीं तो वही होगा जो रावण और दुर्योधन का हुआ था। ये गारंटेड बात है। इस प्रकार इस पैसे से जो भी पैसा कमाए वो दूसरे की सेवा में लगाए। दूसरे की सेवा को बोले भगवान, ये पूरा जगत ही भगवान का रूप है। तुलसीदास जी बताते हैं भवसागर से तरने का उपाय कि सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरिय उर्गार, भजिय राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। पूरा जगत भगवान का ही रूप है। किसी भी व्यक्ति को, जरूरतमंद को, वह जो पैसा आप कमा रहे हैं उसको सेवा में लगाइए, दूसरों की सेवा में, अपनी शरीर की भी सेवा में। ऐसा नहीं है कि शरीर को छोड़ देंगे, क्योंकि यही शरीर तो नाव है ना, नाव है जो आपको भवसागर से पार ले जाएगी। तो भवसागर से पार करने वाली जो नाव है, इसको सात्विक भोजन, सात्विक विचार के द्वारा इसका हित कीजिए। जब ये हित करेंगे तो नाव बढ़िया रहेगी और आपको भवसागर से पार करेगी। और उद्देश्य क्या है? भवसागर से पार होना है, क्योंकि बार बार जन्म मरण, आना जाना, दुख सुख इसमें लगा रहेगा आदमी। इससे पार होने के लिए इस पैसे को पूरा जितने जीव दिखाई दे रहे हैं सब हो सेवा में लगाइए। भगवान कहते हैं आत्मोपयेन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन, सुखम वा यदि वा दुखम स जोगी परमो मत। वही जोगी परम है जो दूसरे को और अपने में भेद नहीं समझता है, दूसरे के दुख को अपना दुख समझते और दूसरे के सुख को अपना सुख समझे। ऐसा व्यक्ति ही जोगी है। और अगर कोई दुखी है तो जैसे अपने दुख के लिए अपना प्रयास करते हैं ठीक करने के लिए, वैसे उसको भी अपना पैसा उसमें लगा दीजिए। और ऐसे विचार से गारंटी की गारंटी है कि आप सदा सुखी रहेंगे। जय श्री राम।